हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बार फिर से हम हिंदी के टॉप सुपर मोस्ट 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपके आल चैप्टर से, और जब आप 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में क्वेश्चन कितने बेहतरीन टाइप के हैं। और दोस्तों आप अपना स्कोर भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में जब पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट ये हिंदी का, और बढ़ेंगे वीडियो में आपके धुआंधार क्वेश्चंस का ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कैसे, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है ये आपको बताना है। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, या आपका सी ऑप्शन सही होगा या डी। तो दोस्तों पूजनीय कैसे लिखा जाता है, अगर आप इस शब्द को देखेंगे इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। नीचे वाले शायद आप सोच रहे हो कि ये गलत है, ये गलत है, और सच में ये क्या है, सी और डी गलत है। ए और बी में से कोई सही है। अब दोस्तों ए वाला जो है, आप कभी ऐसे अगर पूजनीय लिख देंगे, अगर आपने टिक कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। पूजनीय कैसे दोस्तों लिखा जाएगा, आपका इस तरीके से लिखा जाता है। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। और बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। यथाशीघ्र शब्द में समास बताना है आपको, ठीक है। अब समास आपको बताना है कौन सा यथाशीघ्र में होगा। समास के दोस्तों आपके 6 भेद होते हैं, ठीक। यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, कर्मधारय, या आपका द्वंद्व, या तत्पुरुष। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आज के बाद आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे, जिसमें उपसर्ग लगा हो आगे वो सारे अव्ययी भाव होते हैं। जैसे आपका बात करें अपमान की अगर, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग लगा है। यथाशक्ति एक बहुत पूछा जाता है, तो यथाशक्ति की अगर हम बात करें तो ये भी आपका अव्ययी भाव है, इसमें भी आपका उपसर्ग लगा है। तो यथाशीघ्र इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कर्मधारय की अगर बात करें तो इसमें विशेषण होता है। विशेषण दोस्तों होता है, जैसे बात करें हम, अगर नील कमल लिखा है, इसका मतलब क्या है, नील कमल का मतलब है नीला कमल, यानी ये कमल की विशेषता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें कर्मधारय हो जाएगा। द्वंद्व की अगर दोस्तों बात करें हम, तो अपोजिट एक दूसरे के लिखे हों, जैसे आपका रात और दिन, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अपोजिट लिखे हों और बीच में योजक चिन्ह अगर लगा है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता रात दिन, ठीक है। अगर वर्ड सेम हो तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर जैसे वर्ड आपके दिन और दिन आ जाए ना, और बीच में योजक लगा हो, अब यहां पे समास बताइएगा कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तत्पुरुष समास जो है दोस्तों कारकों पर चलता है, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र की बात करें तो राजा का पुत्र है ना, राजा का पुत्र। तो का की के जहां पे आए, यानी कारक जो आपके हैं उनमें से अगर जो विभक्ति चिन्ह जो होते हैं कारक में वो आ जाएं तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। तो दिन और दिन जब एक जैसे दोस्तों शब्द लिखे हों और बीच में योजक होता है तो वहां अव्ययी भाव होता है। जब अपोजिट लिखे हों योजक होता है वहां द्वंद्व होता है, और जहां पर आपका विशेषण होता है वो आपका कर्मधारय होता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, चिदंबरा किस कवि की प्रसिद्ध रचना है। सुमित्रानंदन पंत, वृंदावन लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों चिदंबरा के लिए आपका जो चिदंबरा है, इसके लिए आपका सुमित्रानंदन पंत राइट जवाब हो जाएगा। और इनको दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। देखिएगा 1968 में मिला था। किस कृति के लिए, चिदंबरा के लिए ही मिला था। कब, 1968 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैथिली शरण गुप्त की बात दोस्तों कर दे तो राष्ट्र कवि के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये भी याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला इनकी फेमस एक कृति है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जवाब ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। नारायण, गरुड़ध्वज, चंद्रशेखर, विश्वंभर। तो दोस्तों नारायण की अगर बात करें तो नारायण बोला जाता है भगवान विष्णु को, ठीक है। और अगर महादेव, महादेव बोलते हैं भगवान शिव को, और शिव को और क्या बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम इसमें दिया गया है, वो है आपका चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का मतलब है दोस्तों चंद्रमा है जिनके शिखर पर, अर्थात भगवान शिव। अच्छा, इसमें आपको अगर बताना पड़े समास कौन सा है तो क्या बताएंगे दोस्तों, जब कोई पद प्रधान ना हो, ठीक है, जब कोई पद प्रधान ना हो, अर्थ कोई तीसरा निकले, जैसे चंद्रशेखर।
चंद्र है जिनके शिखर पर, अर्थात भगवान शिव। तीसरा अर्थ निकले वहां पे दोस्तों बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे बात करें हम दशानन की, है ना, दशानन की अगर हम बात कर दें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, दशानन। 10 है आनन, आनन मीन्स होता है सिर, तो आपका 10 है आनंद जिसके, यानी आपका अर्थात रावण हो जाएगा, वहां पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिलहाल सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लेंगे, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाचर, आपका निशाकर, निशाचर, कृषाणु, तरण। दोस्तों तरण की अगर बात करें, ये शब्द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बताने जा रहा हूं। तरण जो है वो होता है सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। अगर इस छोटी की मात्रा की जगह आपका तरड़ी लिखा हो, अगर दोस्तों तरड़ी लिखा हो, इसका मतलब हो जाता, मात्रा बदलेगी तुरंत अर्थ बदल जाएगा, इसका मतलब होता नाव। याद रखिएगा, तरड़ी का अर्थ सूर्य और तरड़ी का अर्थ नाव हो जाएगा। निशाचर दोस्तों आपका जो रात में चलने वाला, उसे निशाचर कहते हैं। फिलहाल चंद्रमा का जो पर्यायवाची हो जाएगा रात को निकलने वाला, निशाकर, ठीक है ना, निशाकर, रात को निकलने वाला अर्थात चंद्रमा। तो आपका ऑप्शन कौन सा दोस्तों राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए के साथ सही जवाब जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, आपके पास से कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ आपके एक लाइक से हमारा हौसला बुलंद होगा और हम आपको ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे और आपके लाखों जो हैं साथी हैं उनको दोस्तों मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। दुस, दुर, दुह या सा। तो दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, फटाफट दोस्तों सोचेंगे कौन सा उपसर्ग होगा। ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा। दुस्साहस में आपका दुस हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं प्रीफिक्स, प्री मीन्स होता है पहले, ठीक है ना, ये होते उपसर्ग। क्या होते हैं दोस्तों, उपसर्ग। और ये शब्द से कब लगते हैं, शब्द से पहले लगते हैं, है ना, पहले लगते हैं। और जो बाद में लगते हैं उनको बोला जाता है सफिक्स, यानी दोस्तों क्या, आपका प्रत्यय बोला जाता है। सफिक्स यानी आपका प्रत्यय बोला जाता है। ये याद रखिएगा, प्रीफिक्स उपसर्ग होते हैं, प्री मीन्स पहले होता है, इसलिए दोस्तों इनसे याद रखिएगा। कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उपसर्ग आगे लगता है कि प्रत्यय आगे लगता है। तो दोस्तों उपसर्ग आगे लगेगा और प्रत्यय पीछे लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपका है, अजायब घर कैसा शब्द है। अजायब घर कैसा शब्द है, देशी शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, संकर शब्द। तत्सम दोस्तों वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपका मयूर कैसा शब्द है, तत्सम। जैसे अग्नि आपका, ये कैसा शब्द है, तत्सम। तो अजायब घर कैसा शब्द है, ये दोस्तों संकर शब्द है। जब दो भाषाओं के मेल से कोई शब्द बनता है वो दोस्तों आपका संकर शब्द बोला जाता है। हाइब्रिड आपने सुना होगा, हाइब्रिड प्रजाति सुनी होगी, तो कुछ वैसा ही है। कई भाषाओं को या दो भाषाओं को मिलाकर एक शब्द जब बनता है, जैसे आपका हो गया मोमबत्ती, ये भी आपका संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द में निम्न में क्या है। घुड़सवार में आपको क्या है, घुड़सवार शब्द रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ है या यौगिक है या निरर्थक है। तो दोस्तों घुड़सवार का मतलब आप समझ रहे हैं, तो ये निरर्थक हो ही नहीं सकता, है ना, सार्थक है जब आप अर्थ समझ रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि घुड़सवार का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, निरर्थक तो हो ही नहीं सकता। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको हम तोड़ें और कोई अर्थ ना निकले। जैसे बात करें खेल है, जैसे आपका ये शब्द हो गया, तो इसको अगर हम तोड़ दें बीच से तो किसी का भी अर्थ नहीं निकलेगा, ना खे का ना ला का, ठीक है ना। योग रूढ़ की अगर दोस्तों हम बात करें तो योग रूढ़ वो शब्द होते हैं, जैसे आपका चंद्रशेखर आया था अभी, तोड़ने पर दोस्तों बहुव्रीहि समास इसमें निकले, है ना। चंद्रमा है जिनके शिखर पर, ये योग रूढ़ होते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों को तोड़ दिया जाए और दोनों के सार्थक मीन से निकलें, यानी सार्थक शब्द हों दोनों, ठीक है ना। जैसे इसको हम घुड़ प्लस सवार कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये घोड़े पर सवार हो जाएगा, है ना। अर्थ समझ में आ रहा, दोनों को तोड़ने पर अर्थ समझ में आना चाहिए, वहां पे आपका यौगिक शब्द हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, निम्न में से धन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से धन का पर्यायवाची क्या नहीं है, द्रव्य तो दोस्तों है आपका धन का पर्यायवाची। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, द्रव्य और द्रव क्या होता है। द्रव्य दोस्तों आपका मैटर होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये धन का पर्यायवाची है, दौलत भी है और संपदा भी है।
क्या पर्यायवाची नहीं है, सिनोनिम्स कौन सा नहीं है? ये द्रव दोस्तों ये होता है लिक्विड। क्या होता है? ये होता है लिक्विड। इसका मतलब होता है जैसे जल, यानी जो फैलने वाली चीज़ें ज़मीन पर डाल दें और वो फैल जाएं, जैसे दूध और जल, ऑयल वगैरह, ये द्रव लिक्विड है। बाकी ये द्रव्य, दौलत और संपदा एक ही चीज़ होती है। तो इसमें से कौन सा नहीं है धन का पर्यायवाची दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? लाइफ डिवाइन दोस्तों किसकी रचना हो जाएगी? जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो दोस्तों आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी है, और लाइफ डिवाइन के रचनाकार अरविंद घोष हो जाएंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण का सही संधि विच्छेद होगा निर प्लस गुण आपका, या निधन गुण, या निधन गुण, या निधन रगुण। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा? निर्गुण में दोस्तों अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन गुण हो जाएगा, और जब निह धन गुण हो जाएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी? अगर जहां पर भी आपको 2 डॉट दिख जाएं इस तरीके से, यानी अगर आप या तो आप संधि विच्छेद करें, अगर 2 डॉट आए तो वहां पे दोस्तों विसर्ग संधि होती है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अगर आपसे संधि पूछी जाए तो विसर्ग संधि, और क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निह धन गुण। ठीक है, अगला दोस्तों देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? देखिएगा, तनय, आत्मजा, सुता, दुहिता। तो इन तीनों का दोस्तों आत्मजा, सुता और दुहिता, इनका अर्थ होता है बेटी, यानी पुत्री, और तनय का मतलब होता है, तनय का अर्थ होता है बेटा। अगर यहाँ पे तनया लिखा होता तो यहाँ इसका मतलब होता बेटी। ठीक है, लेकिन लिखा है तनय तो इसका मतलब है आपका बेटा। तो पुत्री का पर्यायवाची कौन नहीं है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ेंगे फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व, बहुब्री, द्विगु, या आपका कर्मधारय है। तो चौराहा दोस्तों संख्यावाचक है आपका ना, और जितने भी संख्यावाचक होंगे, जैसे आपका नौगरा हो जाएगा, ये आपका हो गया, या चौराहा हो जाएगा, ऐसे शब्द जो संख्यावाचक है, आपको लगता है कि इसमें संख्या से मिलता जुलता नाम है, तो वहां पे दोस्तों द्विगु समास हो जाता है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आव, आवट, या आहट, या ट। तो सजावट में दोस्तों प्रत्यय आपका हो जाएगा आवट। प्रत्यय क्या होते हैं? जो बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं, वो प्रत्यय होते हैं, और उपसर्ग जो आगे लगते हैं। तो सजावट में आवट हो जाएगा। आहट दोस्तों अगर लिखा होता घबराहट, तो उसका जो आपका प्रत्यय होता तो आपका क्या हो जाता? आहट हो जाता है। ठीक है, लेकिन सजावट में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हर रात 9 बजे आपकी शानदार क्लास होती है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। केस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार के कारक होते हैं। और कह रहा है लड़का पेड़ से गिरा, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान, या कर्म कारक। तो पेड़ से गिरा यानी पेड़ से अलग हुआ, और जब अलग होती है कोई चीज, जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो पेड़ से अलग हो रहे हैं, जैसे लड़का पेड़ से गिरा तो पेड़ से अलग हो रहा है, और जहां पर अलग होता है वहां पे अपादान कारक होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल एक बार फिर से रात 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।